अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट 2 और इसमें मौजूद क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व भी करेंगे और उनके मतलब भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, करीबी डाक खाना तक कैसे पहुंचा जाए, हम सवाल कर रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हाउ टू गेट इन तीन वर्ड्स के नीचे जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है इन तीन वर्ड्स को। तो हाउ टू गेट इसका मतलब है कि हमने हाउ टू गेट का सिनोनिम ढूंढना है। तो हम सिनोनिम्स ढूंढते हैं कि हाउ टू गेट का कौन सा सिनोनिम जो है वो बेस्ट है। हाउ टू इंटीमेट, हाउ टू क्लोज, हाउ टू रीच, हाउ टू नो। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, पास या करीब के डाक खाना तक कैसे पहुंचा जाए। इसका मतलब है कि हाउ टू रीच इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि बाय द पीपल ही वाज डिक्लेयर्ड द प्रेसिडेंट। अब हमने यहाँ ये जो डैश है इसमें हमने वर्ड लगाना है यहाँ से। तो वो कौन सा होगा, अनॉइंटेड, अप्लाइड, ऑइंटेड या फिर मैग्नीफाइड। अगर देखें तो बेस्ट ऑप्शन है अनॉइंटेड। अनॉइंटेड का मतलब होता है अपॉइंटमेंट या अपॉइंटेड, किसी को अपॉइंट कर देना किसी प्लेस पर। तो अनॉइंटेड बाय द पीपल ही वाज डिक्लेयर्ड द प्रेसिडेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि ही वाज अटरली ब्लाइंड एंड इग्नोरेंट फॉर ही न्यू नथिंग। ठीक है, तो ही वॉज अटरली ब्लाइंड, इसको उन्होंने अंडरलाइन किया है। हमने सिर्फ इसी को जो है देखना है और इसी का सिनोनिम जो है वो ढूंढना है। तो ही वॉज अटरली ब्लाइंड, इसका मतलब है कि वो जो है अटरली का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर, बिना किसी कोई गुंजाइश नहीं बचती। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है जो काम। तो ही वॉज हाफ ब्लाइंड, तो ये तो इसका मतलब नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ हाफ है और अटरली का मतलब होता है कंप्लीट। ही वॉज नॉट ब्लाइंड, यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि अटरली का मतलब कम्प्लीटली होता है और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बन रहा है जैसे ये सेंटेंस हो। ठीक है, ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। यू कैन ऑल्सो यूज दीज वर्ड्स इन टू दिस सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिनोनिम फॉर द वर्ड गेज इज। तो गेज का मतलब होता है ताकना, देखना किसी को। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना तकते रहना। ठीक है, जैसे एक गाना भी आया था कि ताकते रहते हैं नैना तेरे। ठीक है, तो ये ताकना किसी को देखना। तो सिनोनिम फॉर द वर्ड गेज इज, उसका मतलब होता है सी। तो सी इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गेज। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमने प्रीपोजिशन जो है वो ढूंढना है। वी शुड लुक आफ्टर आवर एल्डर्स। ठीक है, लुक आफ्टर होता है। ठीक है, ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिज ब्रदर या शी इज़ लुकिंग आफ्टर हिज ब्रदर। तो वो अपने भाई की देखभाल कर रही है। तो वी शुड लुक आफ्टर आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की देखभाल करनी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास आया है अकर्ड। अकर्ड का मतलब होता है वक़्फ़ पज़ीर होना, कायम हो जाना, कायम व दायम रहना। ठीक है, कोई चीज़ वाक़े हो जाना। तो जब अकर्ड का उसने पूछा है मीनिंग, इसका मतलब है कि हमने अकर्ड का जो है वो सिनोनिम तलाश करना है। तो अकर्ड का जो सिनोनिम है वो है हाउल्ड, ग्लिटर्ड, फेडेड या हैपेंड। हैपेंड का मतलब भी वक़्फ़ पज़ीर होना है। फेडेड का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब बुझ जाना। ठीक है, कभी कभी आ जाना, ओझल हो जाना, आंखों से ओझल हो गया तो फेड हो गया। तो हैपेंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अकर्ड का मतलब होगा हैपेंड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ नॉट मेड एनी मिस्टेक्स एंड आई हैव नॉट डैश। देखें, ही हैज़ नॉट मेड एनी मिस्टेक्स एंड आई हैव नॉट, ऑप्शंस में देखें एज वेल आएगा, ईदर आएगा, आल्सो आएगा या नीदर आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ही हैज़ नॉट मेड एनी मिस्टेक्स एंड आई हैव नॉट इन नीदर। नहीं, देखें, ही हैज़ नॉट मेड एनी मिस्टेक्स एंड आई हैव नॉट ईदर। ईदर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है डैश चेयर्स दैट वी हैव आर फॉर आवर सेल्व्स। ठीक है, तो वेरी फ्यू चेयर्स, फ्यू चेयर्स, अ फ्यू चेयर्स, द फ्यू चेयर्स। तो जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है द फ्यू चेयर्स
that we have are for our selves। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वर्ब लगानी है हमने, वर्ब की बेस्ट फॉर्म, इट इज़ डैश दैट चिल्ड्रन ड्यूरिंग बर्थ डाई। मतलब ये बहुत देखें यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, इट इज़ एक्सेप्शनल। ये बहुत अमूमन कुछ कभी कभार होता है कि बच्चे जो है वो जब उनकी पैदाइश होती है तो वो मर जाते हैं। इट इज़ अनयूजुअली, गैर मामूली है कि बच्चे जो है वो अपनी बर्थ के दौरान जो है वो मर जाते हैं। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली जो है ये भी एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनली एक ही हैं, तो हमने इनमें से कोई एक लगाना है, ठीक है। और अनयूजुअली और यूजुअली भी एक है, यानी कि अनयूजुअली का मतलब होता है गैर मामूली और यूजुअली का मतलब होता है मामूली। अनयूजुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इट इज़ एक्सेप्शनल दैट चिल्ड्रन ड्यूरिंग बर्थ डाई, तो एक्सेप्शनल इज़ द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास वो हमसे पूछ रहा है सिनोनिम। सिनोनिम वो किसका पूछ रहा है, इंचांटेड का। इंचांटेड का मतलब होता है ग्रूम्ड, ठीक है, एक खुशनुमा दिखना, ठीक है, जो जिसकी ग्रूमिंग हुई हो, ठीक है। तो इंचांटेड का जो असल यहाँ पर मीनिंग है, जो एक्चुअल है, वो है चार्म्ड। इसका मतलब भी है खुशनुमा दिखना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि ही कुड स्टैंड ऑन वन लेग, तो ही कुड स्टैंड ऑन वन लेग, वो एक टांग पर खड़ा हो सकता है। अब वो कैसे खड़ा होगा, इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट तो नहीं लग सकता यहाँ पर। इन्फिनिटली भी नहीं लग सकता, वो क़यामत तक एक ही टांग पर खड़ा रहेगा। उसके बाद इनडेफिनिटली, हाँ, ही कुड स्टैंड ऑन वन लेग इनडेफिनिटली, ये है, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है स्लाइट, ठीक है ना, बहुत ही हल्की, या जैसे किसी को तंज के अंदर हंस, जैसे अगर कह देना कि स्कॉर्नफुल लाफ्टर, तो स्कॉर्नफुल का मतलब होता है, स्कॉर्नफुल लाफ्टर का मतलब होता है कि थोड़ी सी हंसी, या किसी को जैसे तंज कर रहे हो, जेलिसी में थोड़ा सा हंस देना किसी के लिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है लॉथसम। तो उसके बाद क्योंकि प्लेजेंट होता है खुशगवार, तो ये तो कभी भी सिनोनिम नहीं हो सकता स्कॉर्नफुल का। एक्टिव का मतलब क्योंकि जो है वो जो एक्टिव होते हैं, जो तेज़ होते हैं, तो ये भी स्कॉर्नफुल का सिनोनिम नहीं हो सकता। लॉथसम इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर द स्कॉर्नफुल। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कि दोज हु टेरराइज्ड हिज विलेज वर रॉबर्स। अब अगर आप देखें तो जो टेरराइज्ड है वर्ड, इसको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने टेरराइज्ड का सिनोनिम ढूंढना है इन ऑप्शंस में से। तो टेरराइज्ड का जो बेस्ट सिनोनिम है वो है स्पोर्टेड, डिफेंडेड, असॉल्टेड या सेव्ड। टेरराइज्ड का मतलब होता है हमला कर देना, ठीक है। वो जिन्होंने उनके गांव पर हमला किया था वो चोर थे, रॉबर्स थे, चोर थे। तो असॉल्टेड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। असॉल्टेड का मतलब भी हमला करना होता है। तो यहाँ पर हम अगर असॉल्ट यूज़ करते हैं, दोज हु असॉल्टेड हिज विलेज वर रॉबर्स, जिन्होंने उसके गांव पर हमला किया था वो चोर थे, ठीक है, वो चोर थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्चर मीन्स। आर्चर कौन होते हैं, तीर अंदाज, ठीक है, जो जिनको तीर चलाने में महारत हो, ठीक है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बिल्कुल पहले ही मौजूद है, एक्सपर्ट इन शूटिंग एरोज, जिनको तीर चलाने में महारत हासिल हो, जो तीर चलाना जानते हो। इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ना कि आर्चर का मतलब जो तीर चलाना, वो कहते हैं ना कि कुछ ड्रामास होते हैं उनमें लेसन्स होते हैं। तो एक ड्रामा था, उसमें एक लेसन था कि वो अपने बेटे को कह रहा होता है बाप कि बेटा आप ना तीर बनना मत सीखो, आप तीर अंदाज बनना, तीर कमान बनो, तभी आप जो है वो निशाना जो है वो आप दुरुस्त लगा सकोगे, ठीक है, तीर अंदाज बनो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि ही वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड इन रेन। अब देखें कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, इसको अंडरलाइन किया है। ड्रेंच्ड का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर भीग जाना, ठीक है। कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, वो मुकम्मल तौर पर भीग गया बारिश में, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग गया था। ही वॉज
completely drenched in rain। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है entirely wet। completely dry नहीं आएगा क्योंकि ये फिर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाता है और बारिश में गीला हुआ है। lightly soaked, जब drenched का लफ्ज़ आ गया है तो फिर lightly soaked की कोई गुंजाइश नहीं बचती, ठीक है। drowned, डूब तो नहीं जाते बारिश में भीगना होता है। तो entirely wet is the best option for these underlined words, ठीक है। he was completely drenched in rain। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ग्लिम्पस। ग्लिम्पस मीन्स, अब ग्लिम्पस जो है ये होता है मतलब एक शॉर्ट व्यू लेना, ठीक है, एक मुकम्मल देख लेना एक चीज़ को। तो यहाँ पर देखें ब्लॉक्ड व्यू है, ब्रीफ व्यू है, लर्निंग व्यू है, थॉरो व्यू है। थॉरो नहीं होता, ग्लिम्पस जो है ये एक शॉर्ट सा एक व्यू होता है जिसमें आपको कोई चीज़ जो है वो अर्ली तौर पर दिखा दी जाती है और आपसे उसके बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ब्रीफ व्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, तो यही हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है डंजियन मीन्स। अब डंजियन का मतलब क्या होता है? अगर आप ने पुरानी फिल्म्स जो है जैसे कि मुख्तलिफ तरह की फिल्म्स हैं जो हिस्टोरिकल हैं, अगर आपने उन्हें देखा है तो वहाँ पर जो है वो कासल में मुख्तलिफ तरह की प्रिजन्स बनी होती हैं, ठीक है, इनसाइड कैसल्स। तो वो प्रिजन्स, उन प्रिजन्स को जो कैसल्स में बनी होती हैं, जो पुरानी इमारतों में, पुराने कलों में जो प्रिजन, जो जेलें बनी होती हैं, उनको डंजियन कहते हैं। तो इसकी जो बेस्ट हम सिनोनिम है वो स्टोरेज नहीं है, वो गार्डन भी नहीं है, क्योंकि डंजियन का मतलब होता है जेल। तो प्रिजन जो है इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है चेज़ का मतलब क्या है? चेज़ का मतलब है किसी का पीछा करना। तो बेस्ट ऑप्शन है फॉलो। फॉलो इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ चेज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्डन का मतलब क्या है? पार्डन का मतलब होता है माफ़ी तलब करना, माफ़ कर देना, आई पार्डन यू, मुझे माफ़ कर दें, ठीक है। तो फॉरगिव इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू दिस पार्डन, ठीक है। तो पार्डन का अगर आपसे मीनिंग पूछ लें तो आपने फॉरगिव लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, और यहाँ पर है कि यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट इट, डिड, डू, डन वेल या डन। देखिए यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है इसको मुकम्मल करने के लिए। तो यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट इट डन। तो डन, सिर्फ डन आएगा, यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट इट डन। डन वेल नहीं आ सकता क्योंकि वो पहले ही डन करने के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का टेस्ट जो है वो ख़त्म होता है। हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नया इंग्लिश का टेस्ट जो है वो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।